Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we have a new chapter which is from our book A Pact with the Sun. This is chapter number 6, and the name of the chapter is The Monkey and the Crocodile. Although I think and I hope that most of you have heard of this story, our nannies, dadis have always told us about such stories. This story is also from the Panchatantra, which have very moral, very much content of stories which are of great moral values. So today we have this story, and I am going to narrate it, read it in front of you, and you will also hear it, listen to it with full carefulness, and mark all the important and difficult words to you which are new to you, and you will learn about their meanings. So without much ado, let's start the chapter. Once, on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. Once, एक बार की बात है कि एक बैंक ऑफ द रिवर, बैंक मतलब किनारा, ठीक, बैंक, एक नदी के किनारे एक मंकी ने अपना घर बनाया अपने लिए एक पेड़ पर, जो कि फूलों से लदा हुआ था, फूलों से भरा हुआ था, सॉरी फ्रूट से ओके। लेडन मतलब लोडेड, मतलब भरा हुआ, मतलब जब आप देखते हैं किसी भी ट्री पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा झुक जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो ऐसे ट्री को जो कि फूलों से पूरी तरह से लदा हुआ हो, उसको लेडन विथ फ्रूट्स कहा जाता है। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। सो वो इस पे उस पेड़ पर बहुत ही खुशहाली से रहा करता था, और जितना उसके दिल करता था, जितना उसके दिल की इच्छा होती थी, उतना फ्रूट वो अपनी चॉइस से खाया करता था। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश था क्योंकि उसका पेट भरा था, वो मनचाहा खाना खाता था। बट लोनली, लेकिन वो अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। तो उसको एक साथी की ज़रूरत थी। कंपेनियन मीन्स साथी। तो वो अकेला था, और वो ऑल्दो उसके पास खाने को पर्याप्त भोजन था, लेकिन उसके साथ ही कहीं था कोई, इसलिए वो सैड रहता था। और वो चाहता था कि इसको कोई कंपेनियन मिल जाए जिससे कि वो बातें कर सके, अपने जो भी फल उसके ट्री पर है उसको शेयर कर सके और थोड़ा हैप्पी रह सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी। लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई दूसरा मंकी भी नहीं था जो उसके साथ वहाँ पर रह सके। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। जब तक कि एक दिन उसे एक क्रोकोडाइल नहीं दिख गया रिवर साइड पर। उसे नदी के किनारे एक दिन एक रिवर साइड पर एक बार एक क्रोकोडाइल दिख गया। हेलो देयर, सेड द मंकी। मंकी ने बोला हेलो देयर। उसने उसको क्रोकोडाइल को ग्रीट किया। डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत भाव से उसको गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर खाना ढूंढते हुए आया हूँ, खाने की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। आपने मुझे फ्रूट खाने का ऑफ़र दिया, आपने मुझे बोला कि मैं फ्रूट खाऊं, तो इसके लिए दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आपने बहुत ही मतलब काइंडनेस शो की है मेरे टुवर्ड्स, मेरी तरफ, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे फ्रूट्स के लिए पूछा। Now, the monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. तो मंकी ने प्लग्ड मतलब तोड़ना, मंकी ने अपने आस की, अपने पास की, अपने नज़दीक की नियरेस्ट ब्रांच जो उसकी थी, जो टहनी थी, उसके ऊपर जो भी फ्रूट्स लगे हुए थे उनको तोड़ा और उनको नीचे की तरफ फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को जो फ्रूट्स थे वो बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत ही डिलीशियस लगे। खाने को डिलीशियस कहा जाता है अगर वो टेस्ट अच्छा करता है तो। थैंक्स, ही सेड। उसने, क्रोकोडाइल ने थैंक्स बोला। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मैं और भी ले सकता हूँ जब मैं अगली बार आऊँ? विजिट मतलब किसी कहीं पर आप जाते हैं, घूमते हैं, ठीक, तो उसको हम विजिट कहते हैं। तो उसने बोला कि क्या मैं जब अगली बार आऊँ तो मैं और फ्रूट्स ले सकता हूँ? सर्टेनली, बिल्कुल ले सकते हो। एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू।
जितने तुम्हें चाहिए तुम ले लो और अपनी वाइफ के लिए भी तुम ले सकते हो, सेड द मंकी। मंकी ने ऐसा बोला। डू कम अगेन, आई एम रदर लोनली हेयर। तुम अक्सर आ जाया करो, मैं ही यहाँ पर खाली रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। और क्रोकोडाइल ने, अब रोज़ का ही उसका हो गया, वो जाकर के मंकी से वहाँ पर मिलता और जो भी वो ऊपर से फ्रूट गिराता मंकी, और क्रोकोडाइल उसे खा लिया करता था, क्योंकि क्रोकोडाइल को फूड की ज़रूरत थी और मंकी को कंपेनियन की ज़रूरत थी। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और फिर वो खुद भी खाता, कुछ अपनी वाइफ के लिए भी फ्रूट्स लेके जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अब जो मंकी और क्रोकोडाइल थे, इसमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते और वो बातें करते कभी नहीं थकते थे। टायर्ड मतलब थकना। वो कभी भी बातें करते हुए नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो चिड़िया और जानवरों के बारे में बात करते थे। वो उनके नज़दीक में जो गांव था, नियर बाय विलेज था, वहाँ के बारे में बात करते थे। विलेजर्स की डिफ़िकल्टीज़, गांव वालों को जो भी दिक्कत आती थी अच्छे क्रॉप को रेज़ करने में, अच्छी फसल उगाने में, उन सब के बारे में वो बात करते थे। बारिश नहीं हो रही थी उस समय, उसके बारे में बात करते थे। मतलब वो कंटिन्यूसली ढेर सारी इधर उधर की हर तरह की बातें वो क्रोकोडाइल और वो मंकी किया करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास थोड़ी ज़्यादा देर रुक गया। यूजुअली वो कम देर रुकता था, पर उस दिन वो अनयूजुअली, मतलब अक्सर की तरह नहीं, किसी एक दिन वो ज़्यादा देर वहाँ पर रुक गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। उसकी वाइफ, किसकी वाइफ? क्रोकोडाइल की वाइफ। वो अब अनॉयड हो गई थी, वो परेशान हो गई थी इंतज़ार करते करते। किसका? क्रोकोडाइल का। क्योंकि वो अकेले जो छोटे क्रोकोडाइल्स थे जो अभी भी अंडे से फूट के बाहर निकले थे, हैच मतलब फूटना, अंडे जब फूटते हैं तो उन्हें हैच कहा जाता है। तो जो भी नए नए क्रोकोडाइल्स, जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे, उनको अकेले वो वाइफ क्रोकोडाइल मैनेज कर रही थी, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही थी और वो इसीलिए चाह रही थी कि उसका हस्बैंड उसके पास होता तो वो बच्चों को ईजिली मैनेज कर लेती, और क्योंकि उसका हस्बैंड लेट था इसलिए वो नाराज़ होने लगी, वो अनॉय हो गई थी। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। फिर उसने गुस्से में पूछा क्रोकोडाइल से कि तुम्हारा ये कौन सा दोस्त था जिसके पास तुम इतना रहते हो, जिसे तुम इतना पसंद करते हो? ओह, ही इज़ वेरी नाइस मंकी। क्रोकोडाइल ने बोला कि अरे वो तो बहुत अच्छा मंदिर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक फ्रूट के ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। वो तुम्हारे लिए रोज़ रोज़ फ्रूट भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू। और तुम ये तो नहीं सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ पे चढ़ के फ्रूट लेके आता हूँ। फ्रूट मुझे वही देता है। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर। उसकी वाइफ ने टॉन्ट करते हुए कहा कि अच्छा, हाँ हाँ, बड़ा अच्छा मंकी है। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज़म। सार्केज़म मतलब जब कोई टॉन्ट मार के कोई बातें कहता है, ठीक, कोई हंसी उड़ाने के लिए किसी की कोई बात कहता है तो उसे हम सार्काज़म कहते हैं। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये बंदर को अब खाना चाहिए, मंकी मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। मुझे उसका दिल खाने का बहुत मन कर रहा है। किसने कहा ऐसा? लेडी क्रोकोडाइल ने बोला। वाइफ क्रोकोडाइल ने क्रोकोडाइल से कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो तो वास्तविकता में मुझे ये मंकी खाने का मन कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट। मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। वॉट अ फुलिश थिंग टू से। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात तुमने कही है। शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने गुस्से में बोला कि तुमने कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कही, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आई कांट किल अ फ्रेंड। मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। हालांकि अगर मुझे कोई मंकी मिले तो मैं उसे खा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दिन से नहीं खाया है, फ्रूट ही खाया है, कोई मंकी मिलेगा तो मैं खा लूँगा। लेकिन वो मंकी मेरा फ्रेंड है, मैं उसको किल नहीं कर सकता, मैं उसको मार नहीं सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ। आई वॉन्ट टू सी हिम। वाइफ ने बोला तुम उसे यहाँ ले करके आओगे और मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ऐसा उस वाइफ ने क्रोकोडाइल से कहा। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर्ड द हस्बैंड। हस्बैंड ने बोला अच्छा, मैं उसे ले आऊँ तो उधर तुम उसे खा लो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा उस मेल क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ क्रोकोडाइल से कहा। His wife was furious as she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. So अब इसके बाद उसकी वाइफ गुस्से में थी, बहुत तेज़ी से उसने डाइव लगाई, गोता लगाया
और वो सरफेस से, पानी के सरफेस से नीचे बॉटम पे तह पर जा कर के तह पर चली गई, खुद को छुपाने के लिए, खुद को अलग करने के लिए वो नीचे तह पे चली गई। और सारे जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे, जो भी बच्चे क्रोकोडाइल थे, उनको उनके पापा के पास, मतलब मेल क्रोकोडाइल के पास छोड़ करके, ताकि अब बच्चे उनको परेशान करें। पेस्टर मीन्स टू ट्रबल समवन, तो किसी को परेशान करने को पेस्टर कहा जाता है। ठीक, ऐसी इंटेंशन के साथ तो लेडी क्रोकोडाइल थी, वो डाइव मार के अंदर चली गई पानी के, और ऊपर क्रोकोडाइल रह गया। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा, अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही दुविधा में पड़ गया कि अब वो क्या करे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, उसे अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसको अपना ये नया साथी, नया दोस्त भी बहुत पसंद था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, लेकिन फाइनली उसने डिसाइड करा कि वो अपनी वाइफ का ही साथ देगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और साथ देता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ ही उसकी लाइफ की पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा कि मैं ये जानता हूँ कि ये एक तरह का पाप है किसी दोस्त को धोखा देना। सिन मतलब पाप, एंड बिट्रे मतलब धोखा देना। मैं जानता हूँ कि इट्स अ सिन, ये एक तरह का पाप है किसी को धोखा देना, बट लेकिन मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने खुद से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं मंकी को अपने घर तो बुला दूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो बच जाए, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। My wife wants you for over a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. तो क्रोकोडाइल जब नेक्स्ट टाइम मंकी से मिलने गया तो उसने उससे कहा कि मेरी वाइफ तुमको खाने पे, मील पे बुलाना चाहती है, मेरे फ्रेंड, और वाई डोंट यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ अब मेरे घर चलो आज। विथ प्लेजर, बहुत ही खुशी के साथ, सेड द मंकी ने। मंकी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुशी से आपके यहाँ चलूँगा। आई एम नो स्विमर, मुझे तैरना तो नहीं आता, बट आई कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं आपकी पीठ पर बैठ करके चल सकता हूँ, ऐसा मंकी ने कहा। एंड दे सेट आउट, और फिर वो निकल चले। सेट आउट मतलब निकल चले, कहाँ के लिए, क्रोकोडाइल के घर के लिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, और जो नदी के बीच में ही, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ था, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड इट्स इंटेंशन, और जहाँ पर नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था, बीच नदी में पहुँचने के बाद क्रोकोडाइल ने बोला कि ऐसा है, मैं अब अपनी फीलिंग और ज़्यादा नहीं छुपा सकता, मैं अपनी नीयत और नहीं छुपा सकता। सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। ही सेड हेजिटेटिंगली, उसने हेजिटेट करते हुए अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुमको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती, नहीं सर्वाइव कर सकती, और इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा, गुड बाय। ऐसा किसने कहा, क्रोकोडाइल ने कहा, क्योंकि अब वो उसको पानी के अंदर डुबाता एंड मंकी की डेथ हो जाती, और फिर वो ले जाकर के उसे अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देता और उसकी वाइफ उसका हार्ट खा लेती। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अब जो मंकी था अब उसकी तो हालत ख़राब, अब तो वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया और परेशान हो गया। डिस्ट्रेस मतलब परेशान होना, बहुत स्ट्रेस में आ गया वो। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़, लेकिन वो बाकी के ही मंकियों की तरह बहुत ज़्यादा समझदार भी था और बहुत चालाक भी था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना माथा, अपना दिमाग, अपना सर एकदम शांत रखा। एंड कामली ही सेड, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही आराम से, ठंडे दिमाग से उसने कहा, आई विल डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे परिवार के लिए मैं कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ करूँगा। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर टू द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, और आखिर एक मंकी के दिल की क्या ही वैल्यू है, अगर उसको खा करके क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ बच सकती है तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं अपना हार्ट दे दूँगा, तुम उसको खिला देना, आखिर मैं अपनी दोस्ती के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो। किसने बोला, मंकी ने बोला क्रोकोडाइल से कि मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ऐसा। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल अपने साथ लेके आया रहता। देखा, अब यहाँ पर मंकी ने अपना दिमाग लगा दिया, अपनी क्लेवरनेस दिखा दी। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आग तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने बहुत ही
अबोध की तरह से उससे पूछा कि बहुत ही मासूमियत से, अरे तुम्हारा दिल कहाँ है? आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम तो उसको अपने साथ लिए हमेशा ही रहते हो। क्रोकोडाइल ने कहा मंकी से, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। मंकी ने बोला कि अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो वहाँ पेड़ पे है। लेट्स स्विम बैक एट द वंस एंड गेट इट। चलो फटाफट वापस से स्विम करो, वापस से तैरो उधर की तरफ और चलो फटाफट उसको ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी वाइफ इंतज़ार कर रही होंगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। फिर मंकी क्रोकोडाइल का कॉन्फिडेंस गेन करते हुए, उसका भरोसा जीतते हुए उसने बोला कि अरे जल्दी चलो, ले लेते हैं और तुम्हारी वाइफ तो वेट कर रही है, फटाफट हार्ट लेके उसके पास पहुंचते हैं। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, अरे यार, अरे मेरे प्यारे, क्या गलती कर दी मैंने, हंस तक क्रोकोडाइल ने बोला। दे लाफ्ड एंड लाउडली एंड क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और इसके बाद वे दोनों हंसे और फिर क्रोकोडाइल ने फुल टर्न मारा, फिर वापस से वो मुड़ गया किसकी तरफ? पेड़ की तरफ, वापस से मंकी का हार्ट लेने के लिए। ना ऑन द रिवर बैंक, और अब जब वो नदी के किनारे पहुंचे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साइड ऑफ रिलीफ। फिर मंकी बहुत ही तेज़ी के साथ उसके पीठ पे से छलांग मारते हुए पेड़ पे चढ़ गया और फिर उसने वहाँ पर जा कर के डीप साइन, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत गहरी सांस ली और तब उसने मतलब रिलीफ की उसने एक नोट भेजा, मतलब एक तरह से उसने चैन की सांस ली जिसे हम कहते हैं। ठीक, वहाँ पे पहुँचा, फिर ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, और फिर उसने पेड़ पे से कुछ एक आध फ्रूट और तोड़े। ठीक, एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और फिर उनको ऊपर से नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। चलो तुम्हारी वाइफ को कुछ फ्रूट खिला दो, ना कि मेरा हार्ट। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स खिलाओ, ना कि मेरा हार्ट खिलाओ। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। गुड बाय मेरे दोस्त, लेकिन अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। अब क्रोकोडाइल ने ये देखा और फिर उसके बाद वो बहुत ही उदास हो गया, लेकिन वो समझदार भी हो गया इसके बाद, और फिर उसने फिर कुछ आंसू बहाए अपने, जो कि सच थे, जेन्युइन मतलब ट्रू, सच थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और फिर वो वहाँ से वापस घूम के पलट के अपने घर की ओर चला गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास चला गया उससे कुछ और नई बातें बताने के लिए। सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, एंड यू कैन सी हाउ क्लेवर द मंकी वॉज। हु कीप्स हिज हार्ट ऑन अ ट्री? अपना हार्ट अपनी बॉडी से अलग कौन रखता है? कोई नहीं, लेकिन वो क्रोकोडाइल ये बात नहीं समझ पाया, एंड मंकी ने कितनी क्लेवरली अपनी जान बचा ली। तो सही समय पे इससे हमने ये भी सीखा कि अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, तो आप वहाँ पर हेजिटेंटली एक्ट मत करें, आप वहाँ पर जल्दीबाजी ना दिखाएं, घबराहट ना दिखाएं, शांति से रहें और आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक, तो खुद के माइंड को काम और कूल रखना बहुत ज़रूरी है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। सो आई होप आपको स्टोरी एंजॉय, अपनी स्टोरी एंजॉय की होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, हमेशा ही अच्छी लगती है, मेरी नानी मुझे ये कहानी सुनाई करती थी। सो दोबारा से आप इसे रीड करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगे हैं, वैसे मैंने सबकी मीनिंग्स आपको बता दी हैं, पर अगर किसी वर्ड में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिए। आगे की एक्सरसाइज हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वर्ड मीनिंग्स लर्न करिए। थैंक यू क्लास।